हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो एक तरीके का इंडिविजुअल होता है, लेकिन वो जो एक्टिविटी परफॉर्म करने की कोशिश करता है वो उसके अंदर कुछ चेंजेस लाती है, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कह सकते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज एन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म्ड बाय एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो किसी ना किसी तरीके से इंडिविजुअल लेवल पर या ग्रुप लेवल पर या उससे रिलेटेड किसी इंडिविजुअल या ग्रुप को मेंटेन करने के लिए अफेक्ट करती है या काम करने के लिए मोटिवेट करती है, या उससे खुद बेनिफिट में मिलेगा या उन्हें बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जब भी हम बात करते हैं तो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आपको खुद भी एक्टिव रहना है और आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, एम्प्लॉय है, कस्टमर है, उन्हें भी आपको अच्छी तरीके से ट्रीट करना होगा। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक ऐसी एक्टिविटी होती है जो एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द एक्टिविटी ऑफ डूइंग बिजनेस इन अ प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर का मेरा मतलब यही है कि भाई साहब हमें इसमें किसी भी तरीके का बोलते हैं ना एक इलीगल तरीके से हमको उनका बेनिफिट लेना नहीं है। हम अच्छी तरीके से काम करेंगे, अच्छी तरीके से बिजनेस करेंगे और बिजनेस से जो प्रॉफिट कमाएंगे उससे हम खुद का भी डेवलपमेंट करेंगे और देश को भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल or a group of associated individual undertaking to initiate, maintain and organize profit by production and distribution of goods and services। सेम चीज है कि in order to make the profit आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में से किसी एक चीज को चुनना है। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों को चुना, अगर आपको लगता है आपके पास इतने फंड्स अवेलेबल है यू कैन ऑप्ट फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। बट उसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुड्स में या सर्विसेज में, तो आप जिसमें भी डील करना पसंद करते हो करो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर हम सारी चीजें क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से इनिशिएट करेंगे, फिर सारी चीजों को मेंटेन करेंगे ताकि हमें क्या मिले, प्रॉफिट मिले, ठीक है। हम बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने के बाद हमें प्रॉफिट मिलेगा, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा हम लोग बिजनेस में भी लगाएंगे, खुद के डेवलपमेंट के लिए भी लगाएंगे, एम्प्लॉय के एस्टैब्लिशमेंट के लिए, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस वेयर वन डिसाइड्स टू बिल्ड अ बिजनेस करियर बाय फाइंडिंग द मार्केट ऑप्शंस एंड मोबिलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस। मतलब आपके पास नए बिजनेस स्टार्ट करने का कोई आइडिया है, उस आइडिया को आप कर रहे हो इम्प्लीमेंट। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, पहला। दूसरा, मार्केट में अगर आपको कोई चीजें लगता है कि ये मार्केट में अब ऑप्शंस अवेलेबल, इसको मैं ग्रैब कर सकता हूँ, ग्रैब करने के बाद मुझे इसमें फायदा मिल सकता है, तो उस मार्केट में अवेलेबल ऑप्शंस को आप क्या कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो। लेकिन उसके लिए आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज भी होने चाहिए और जो भी रिसोर्सेज आप उसका प्रॉपर ऑप्टिमम यूज करो ताकि किसी भी तरीके का वेस्टेज ना हो, ठीक है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नॉर्मली फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर और फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपको मेलजोल दिखता होगा, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा वर्डिंग्स में। पहला पॉइंट, इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेशन। आपको याद रखना है कि भाई साहब आपको नए कॉम्बिनेशंस के साथ मार्केट में डील करना है, ऑब्वियसली नए प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आना है, लेकिन आपका प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट से किस तरीके से बेहतर है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। मार्केट में किसी तरीके का नया प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आया है या कोई प्रोडक्शन मेथड्स है या कोई नई तरीके का सोर्स ऑफ सप्लाई अवेलेबल है, तो आपको उस सारी चीजों को देखना है। मार्केट में रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अवेलेबल है या नहीं, आप उसको यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो,
आपको ये भी याद रखना है कि कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती है, कस्टमर के टेस्ट को चेंज हो सकता है, कस्टमर फैशन में डील कर सकता है, क्योंकि कस्टमर तो कस्टमर है, उसको टाइम टू टाइम चेंजेस रिक्वायर्ड है। तो हमें वो सारी चीजों देखने के बाद एक ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे सर्विसेज को डिलीवर करना है जिसमें कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। और हम कोशिश करेंगे कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट हम लॉन्च करें या जो भी सर्विसेज लॉन्च करें वो इनोवेटिव होना चाहिए। जैसे एयरटेल का एक एडवर्टीजमेंट था, ठीक है, हर एक दोस्त कमीना होता है, ये थीम था। आपने एयरटेल को देखा रहेगा, एक इनोवेशंस के लिए जाना जाता है, एयरटेल हो गया। फिर आपने टाटा चाय, टाटा टी के एडवर्टीजमेंट्स आप देखो, उसमें इनोवेशंस आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर एयरटेल के इनोवेशन देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं ना जिसके अंदर एक इनोवेशन होता है, एक नए तरीके का मार्केटिंग करने के बोलते हैं टेक्निक अवेलेबल होती है। तो वो मार्केट में बहुत पुराने कॉम्पिटिटर्स है, वो मार्केट में बहुत पुराने समय से टिके हुए, लेकिन वो कस्टमर्स को इस तरीके से फील कराते हैं कि वी आर विथ यू। ठीक है, एयरटेल ने अब पहले आपने देखा होगा, अभी जो रिसेंटली एडवर्टीजमेंट्स वगैरह चलते हैं तो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करो एयरटेल एडवर्टीजमेंट्स, तो आपको बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट दिखे जो आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आपको टाटा टी के भी एडवर्टीजमेंट बहुत सारे देखने के लिए मिलेंगे, ताज के भी एडवर्टीजमेंट देखने के लिए मिलेंगे, फिर आपको वाघ वगरी चाय के भी। तो बहुत सारे ऐसे कुछ सिखाने वाले, तो वो मार्केट में अपने ही प्रोडक्ट को नए तरीके से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा कस्टमर हमारे साथ रिटर्न रहे, साथ ही साथ वो 10 लोगों को रिकमेंड भी करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि हम फ्री में तो करने नहीं आए, हम पैसे ऐसे करने आए। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए एंटरप्रेन्योर जो भी मार्केट पे प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसमें भी उसे क्या चाहिए, पैसा चाहिए, उसको एक्सचेंज चाहिए, उसको पैसा मिलना चाहिए, ताकि फ्यूचर में उसको कोई दिक्कतें नहीं आने चाहिए। दूसरा, वो जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को प्लान करता है वो अपने स्किल और अपनी नॉलेज के हिसाब से उसको क्या करे, प्रॉपरली एग्जीक्यूट करे। हमने क्या प्लानिंग की और हमने क्या एग्जीक्यूशन किया, देयर इज अ डिफरेंस इन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो आपका बिजनेस कभी भी सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। तो हमें अगर प्रॉफिट कमाना है तो हमारे प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए या कोई भी डिफरेंस होना नहीं चाहिए। थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग। हमें बिजनेस को क्या करना है, खड़ा करना है। बिजनेस को खड़ा करने के लिए हमें प्रोडक्शन करना होगा या डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो हमारे आने वाले टाइम में जितनी भी यूटिलिटीज उस अंडर दी वन रूफ हो सकती है। यानी हम वेयरहाउस क्रिएट करके टाइम यूटिलिटी कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, हमारा प्रोडक्ट अगर कस्टमर के दरवाजे तक पहुंचता है तो हम प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर कस्टमर को उस प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कतें आती है, वो सर्विस सेंटर पे लेकर आने की कोशिश करता है और उसको सर्विस हम देते हैं, तो हम सर्विस यूटिलिटी भी क्रिएट करते हैं। कस्टमर को किसी चीज की नॉलेज नहीं है, हम उसको बताते हैं तो हम उसको नॉलेज यूटिलिटी भी क्रिएट करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक बिल्डअप होने का काम शुरू हो जाएगा, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक नए लेवल तक जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्रिएटिव एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योर एक क्रिएटिव माइंड का होना चाहिए कि भाई मेरा प्रोडक्ट बाकी सब प्रोडक्ट से अच्छा है, तो वो उस तरीके से, क्योंकि वो कॉम्पिटिटर्स के बीच में, और ये 21st सेंचुरी में जितने भी बिजनेसेस है ना, सब कंपटीशन के नए लेवल तक पहुंच गए। क्योंकि जब से कोरोना आया है या लॉकडाउन लगे हैं तो सबका बिजनेस ऑनलाइन हो गया है। तो एक जो स्मॉल फर्म भी है और जो लार्ज मेकिंग फर्म है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो सबको एक दूसरे से क्या करना है, कंपटीशन करना है। तो सब एक तरीके की क्रिएटिविटी देख रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं, हम इस मार्केट को किस तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिविटी विल बी दी वन ऑफ द ऑप्शन जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं, मैनेजरियल स्किल एंड लीडरशिप। भाई साहब, जो भी एंटरप्रेन्योर होता है ना, उसके पास कुछ ना कुछ पैशन तो होगा ही। ऑब्वियसली एक एंटरप्रेन्योर जब तक पैशन के तरीके से काम नहीं करेगा, पैशनेट होके काम नहीं करेगा, तो बिजनेस सक्सेसफुल होने वाला नहीं है। उसको एक ही चीज का मोटिवेशन होना चाहिए कि पैशनेट होगा तो भाई साहब को काम करने में मजा आएगा, काम करने में मजा आएगा, बिजनेस डेवलप होगा, बिजनेस डेवलप होगा तो प्रॉफिट भी मिलने वाला है। लेकिन उसको कमाने के लिए मैनेजरियल स्किल और लीडरशिप स्किल दोनों का होना जरूरी है।
अगर आपने इनिशिएटिव ले लिया है, काम करने में इनिशिएटिव लिया है, तो ऑब्वियसली उस काम को आप लीडरशिप तरीके से आगे लेकर जाओगे, लेकिन आपको पीठ पीछे देखना भी है कि आपका काम प्रॉपर तरीके से चल रहा है या नहीं। तो उसके पास एक एबिलिटी होती है लीड करने के भी और मैनेज करने की भी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, स्किलफुल मैनेजमेंट। एंटरप्रेन्योर चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है लैंड लेबर कैपिटल। एंटरप्रेन्योर के पास, कंपनी के पास फंड्स है, अवेलेबल फंड्स है, एडुकेट फंड्स अवेलेबल है, तो वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को अपॉइंट कर सकता है, स्किलफुल मैनेजर को अपॉइंट कर सकता है जिनके पास टेक्निकल नॉलेज अवेलेबल है और वो अपनी टेक्निकल नॉलेज, अपनी स्किल, अपने टैलेंट का इस्तेमाल आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। क्योंकि बिजनेस को ग्रोथ लेके जाने के लिए, बिजनेस को नए आयाम तक ले जाने के लिए आपको प्रोफेशनल मैनेजमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आएंगे, रिस्क बेयरिंग। एंटरप्रेन्योर बिजनेस करता है, बिजनेस में रिस्क होगा, बिजनेस में रिस्क है तभी आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो बिजनेस के जो एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी क्वालिटी होती है या एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको बिजनेस रिस्क लेना पड़ेगा। बिजनेस रिस्क लेने के लिए आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अनवांटेड रिस्क नहीं ले सकते, आपको रिस्क जो भी लेना वो कैलकुलेटेड रिस्क लो। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा। अगर आपको बेनिफिट होगा तो आप अच्छी तरीके से बिजनेस को नए लेवल तक लेके जा सकते हो। क्योंकि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो उसका प्राइस कस्टमर पॉजिटिव तरीके से भी ले सकता है, नेगेटिव तरीके से भी ले सकता है। तो आपने वो प्रोडक्ट को लॉन्च किया लेकिन उसकी सिचुएशंस आपको अनप्रेडिक्टेबल है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से प्रमोट कर पाओ ताकि कस्टमर उसको हाथों हाथ लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट, गैप फिलिंग फंक्शन। गैप फिलिंग फंक्शन का मतलब होता है एंटरप्रेन्योर एक ऐसी कड़ी होती है ना, दोनों, चाहे वो डिपार्टमेंट हो उसके बीच की भी कड़ी होगी, चाहे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग जैसे फंक्शंस हो उसके बीच की भी कड़ी है, चाहे वो मैनेजमेंट के बीच का गैप फिलअप करना है, वो एंटरप्रेन्योरशिप वो गैप फिलिंग का भी काम करता है। क्योंकि कोई भी दो लोग जिनको जोड़ना है उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप, चाहे वो कस्टमर से रिलेशनशिप मेंटेन करना हो, चाहे क्रेडिटर से रिलेशनशिप मेंटेन करना, बैंक से रिलेशनशिप मेंटेन करना, गवर्नमेंट से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, एक एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने नॉलेज, अपनी स्किल, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करता है ताकि वो डिफरेंट जो गैप फिल हो जाता है कभी कभी बिजनेस मैनेज करने में, उसके गैप को वो जल्द से जल्द फिलअप कर सके। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी दिक्कत आती है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है चैनल के ग्रोथ के लिए, रीचमेंट के लिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पूरा का पूरा सिलेबस मैंने अकाउंटेंसी का पढ़ा के रखा हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, इसमें मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। आपका जो भी चैप्टर है उस हिसाब से आप कीजिए। चौथा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको सारे लेक्चर्स के अपडेट वहां पर मिलने वाली है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पे बने रहे। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।